भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, यूनिट 1 के अंदर हम एपिसोड 17 कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एपिसोड 16 तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं अभी भी आगे करा रहा हूं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी करती है कि एक पार्ट दे देंगे पहले से, एक पार्ट दे देंगे बाद से। तो इसलिए हमारे पास जो पहले प्रायोरिटी थी कि फर्स्ट हाफ यूनिट कर ली तो आपका पूरा क्वेश्चन ए और बी दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी थोड़ी शॉर्टी अब कम हो गई है, तो इसलिए आपको थोड़ा आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेशन है हमारे पास सबसे पहले, लेट एल्फा एंड बीटा बी टू एल्जेब्रिक इंटीजर विद बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। वी से बीटा डिवाइड्स एल्फा इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्जेब्रिक इंटीजर गामा सच दैट एल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा। तो ये तो डिविजनल एल्गोरिथम होगी कंडीशन। एन एल्जेब्रिक इंटीजर एल्फा नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी ए यूनिट। अब हम इसे यूनिट कहेंगे, लेकिन कब? इफ एल्फा डिवाइड्स 1, that is if there exists an algebraic integer beta such that alpha into beta is equal to 1। अगर हमारे पास एक algebraic integer बीटा और आ जाए, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो अल्फा क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स इज ए यूनिट। अगर हमारे पास दो यूनिट्स है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक यूनिट होगा। किस लिए? लेट एल्फा 1 एंड एल्फा 2 बी टू यूनिट्स। अब ये दोनों यूनिट्स है, तो यूनिट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बीटा 1 और बीटा 2 दो हमारे पास एल्जेब्रिक इंटीजर्स होंगे। देन देयर एग्जिस्ट एल्जेब्रिक इंटीजर्स बीटा 1 एंड बीटा 2 सच दैट एल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट है, और एल्फा 2 बीटा 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब एल्फा 1 बीटा 1 इंटू एल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लॉइज एल्फा 1 एल्फा 2 एक साथ ले लिए और बीटा 1 बीटा 2 एक साथ ले लिए। अब दो एल्जेब्रिक इंटीजर का प्रोडक्ट एक एल्जेब्रिक इंटीजर ही होता है, इसलिए ये एक एल्जेब्रिक इंटीजर है, ये एक एल्जेब्रिक इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब एल्फा 1 एल्फा 2 इज ए यूनिट। अब ये यूनिट है। अब एल्फा 1 एल्फा 2 दोनों यूनिट थे, उनका जो प्रोडक्ट आया एल्फा 1 एल्फा 2 वो भी क्या हो गया? यूनिट। प्रूव डेट इनवर्स ऑफ ए यूनिट इज ए यूनिट, यानी कि जो यूनिट है उसका जो इनवर्स होगा वो भी यूनिट होगा। तो एल्फा इज ए यूनिट एंड एल्फा इज ए एल्जेब्रिक इंटीजर, एन आएगा यहाँ पे, एन एल्जेब्रिक इंटीजर विच इम्प्लॉइज एल्फा डिवाइड्स 1, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर बीटा सच दैट एल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो एल्फा का इनवर्स बीटा कहलाएगा, और बीटा के साथ एल्फा मल्टीप्लाई होने पे क्या आ रहा है? वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो बीटा है वो भी आपका क्या है? यूनिट। तो बीटा इज ऑल्सो ए यूनिट। The above two theorems we say that units of a quadratic field form a multiplicative group। तो multiplicative group। अब नॉर्म आएगी, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई रूट m। इसकी नॉर्म किस तरह से डिफाइन होगी वो ध्यान दीजिए। इस केस में हमारे पास अगर अल्फा आपके पास x प्लस वाई रूट m है, बिलोंग करता है q रूट m से, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू q, वी डिफाइन नॉर्म ऑफ अल्फा एज। अब n अल्फा है, अल्फा की वैल्यू x प्लस वाई रूट m है, तो इसकी नॉर्म डिफाइन कैसे होगी? एक्स स्क्वेयर करोगे, यहाँ माइनस लगाओगे, एम वाई स्क्वेयर। ठीक है, बस यहाँ बीच में प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, रूट एम का स्क्वेयर एम हो जाएगा और ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अगर एम आपका नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, जो माइनस एम है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एम नेगेटिव ऑलरेडी, आगे नेगेटिव और लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कंडीशन बन गई, एक्स स्क्वेयर एम लेस देन 0 होने के वजह से ये भी प्लस और ये भी स्क्वेयर में है, ये भी स्क्वेयर में, एम ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर हमारे पास एक लेमा आता है, इफ एल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट एम इज नॉट इक्वल टू 0 देन नॉर्म ऑफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। ये 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ पॉसिबल लेट एन एल्फा इक्वल टू 0 विच इम्प्लॉइज, अगर एन एल्फा 0 है तो इसका जो नॉर्म है एल्फा की वैल्यू है एक्स प्लस वाई रूट एम, इसकी नॉर्म होगी एक्स स्क्वेयर माइनस एम वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर लेफ्ट में रहेगा, एम वाई स्क्वेयर राइट में जाके इक्वल में इस तरह से आ जाएगा। अब जो एम होता है वो नॉन स्क्वेयर होता है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वेयर है, तो ये इसके इक्वल तभी पॉसिबल है जब एम भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 देन आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई, मतलब देन आइदर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वाई इज नॉट इक्वल टू 0 देन 1 इज नॉट पॉसिबल सिंस एम इज स्क्वायर फ्री। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब एक्स या वाई में से दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, तो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे ये, क्योंकि एक्स 0 हो गया तो वाई ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब एम आपका स्क्वायर फ्री है, स्क्वायर फ्री है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते नॉन जीरो कंडीशंस के लिए। तो इसका मतलब जो हम कंडीशन लेकर के चले थे कि भाई अल्फा नॉन जीरो, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा अगर जीरो है तो अल्फा शुड बी जीरो। अब कन्वर्ज के लिए ध्यान रखना, अगर अल्फा जीरो है तो इसका मतलब अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस रूट एम,
एन अल्फा का मतलब 0 माइनस एम, क्योंकि जो आपके पास वाई है और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर होता है, तो ये कंडीशन सोल्व होकर के 0 ही आएगी। इसका मतलब नॉर्म 0 हो गई। अब यहाँ से कंडीशन क्या होगी, नॉर्म 0 है तो अल्फा 0 होगा, और अल्फा 0 है तो नॉर्म 0 होगी। फिर हमारे पास एक थ्योरम आती है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्यू रूट एम, देन शो डेट नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। let alpha is equal to x1 plus y1 root m and beta is equal to x2 plus y2 root m। अब नॉर्म ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी आपके पास, x1 स्क्वायर माइनस एम y1 स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ बीटा हो जाएगी x2 स्क्वायर माइनस एम y2 स्क्वायर। यानी कि जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर में एक बार x1 y1 आ जाएंगे अल्फा के लिए, और बीटा वाले केस में नॉर्म में आपके पास x2 y2 आ जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या करेंगे, अल्फा लिखा और इंटू में बीटा लिख करके उनका प्रोडक्ट कर देंगे। आप साइड में इनको प्रोडक्ट करके देखना कि भाई अल्फा इंटू बीटा का मतलब है x1 प्लस y1 रूट एम इंटू में x2 प्लस y2 रूट एम, मल्टीप्लाई करके विदाउट रूट एम वाले एक साथ लो और रूट एम वाले सारे कलेक्ट करके ये कंडीशन बन जाएगी अल्फा इंटू बीटा के अंदर, जहां पर ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। इसको आप कैपिटल एक्स प्लस रूट एम कैपिटल वाई लिख सकते हो। नॉर्म के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में एम इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 2, एक देखो x1 x2 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एम स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर भी आएगा, लेकिन एक टर्म और आएगी और वो आएगी 2m है आपके पास और x1 x2 y1 y2, इस वाले में तो पॉजिटिव आएगी और इस वाले केस में माइनस होने की वजह से माइनस में आएगी, तो वो इस टर्म को कट कर देगी, इसीलिए उसको लिखा नहीं है। इस तरह की कंडीशन लिख दी। अब इन्होंने पेयरिंग की, अब पेयरिंग किस तरह से की उसको ध्यान दे दीजिए। फर्स्ट टर्म और इधर से लास्ट टर्म दोनों में से x2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, x1 स्क्वायर माइनस m1 y स्क्वायर हो गया, और बीच के दो में से उसमें से भी y2 स्क्वायर कॉमन ले लिया और m भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास, फिर उन दोनों को कॉमन लेकर के ये फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से पेयरिंग कर लेना, फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग करके x2 स्क्वायर कॉमन ले लेना, एक कंडीशन आएगी। फिर m स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस में m x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर में माइनस m और y2 स्क्वायर कॉमन लेना, ऑटोमेटिकली जो ब्रैकेट पहले बची थी वही बचेगी, फिर ये कॉमन आकर के ये कंडीशन आ जाएगी। इसमें ये आपके पास n अल्फा होगा और ये आपके पास n बीटा होगा, ठीक है। और इस तरह से नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। द नॉर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक इंटीजर इज एन इंटीजर, ये हमें वेरीफाई करना है। तो टू प्रूव दिस वी हैव टू कंसिडर टू केसेस फॉर k इज इक्वल टू क्यू रूट एम। केस 1, m congruent 2 or 3 mod 4, alpha be an algebraic integer of k, then there exists xy belongs to z such that alpha is equal to x plus y root m। ये कंडीशन लेकर के चले। इसकी नॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर इज क्लियरली इंटीजर सिंस एक्स वाई एम आर इंटीजर। एक तो ये कंडीशन सिंपल हो गई। लेकिन अगर आपके पास दूसरा केस m कॉन्ग्रेंट 2 और 3 मोड 4 के बजाय m कॉन्ग्रेंट 1 मोड 4 आता है, तब क्या होगा, अल्फा इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के, तब आपके पास अल्फा जो है वो इस फॉर्म का आएगा। ये हम पहले कर चुके हैं, कंडीशन आ चुकी है कि भाई दोनों कंडीशन में हम क्या लेंगे, पहले वाले केस में हम अल्फा को ये लेंगे एक्स प्लस वाई रूट एम, वो ऑटोमेटिकली नॉर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास m कॉन्ग्रेंट 1 मोड 4 है तो अल्फा जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, एक्स प्लस वाई रूट एम की जगह पे आएगा 1 प्लस रूट एम बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 अलग हो गया, रूट एम बाई 2 अलग हो गया, x प्लस वाई बाई 2 अलग हो गया और प्लस में y रूट एम बाई 2 अलग हो गया, सेपरेट सेपरेट कर दिए। इसकी नॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये अगर नॉर्म आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया और माइनस में m वाई स्क्वायर बाई 4 है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, वाई स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लोगे और माइनस का साइन भी कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में x इंटू वाई बच गया और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और वाई स्क्वायर बाई 4 भी कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का m हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू में वाई स्क्वायर बाई 4। तो इसका मतलब हमारे पास यही है कि जब आपके पास m कॉन्ग्रेंट 1 मोड 4 हो तो जो 4 है वो डिवाइड करेगा m माइनस 1 को। अब m माइनस 1 को अगर 4 डिवाइड करता है तो सीधी सी बात है वो एक इंटीजर हो जाएगा, तो m माइनस 1 बाई 4, इट मीन्स m माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू में इंटीजर। अब x इंटीजर है, y इंटीजर है,
तो सीधी सी बात है m-1/4 भी इंटीजर आ गया तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आएगी, तो इसलिए इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो विच इज क्लियरली एन इंटीजर सिंस m-1/4 इज इंटीजर। अब हमारे पास नेक्स्ट है द नॉर्म ऑफ ए यूनिट इज ±1, कि जो यूनिट की नॉर्म है वो +-1 होती है। अल्फा बी ए यूनिट देन देयर एग्जिस्ट एन अलजेब्रिक इंटीजर बीटा सच दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को मैं n1 लिखूंगा, 1 की जगह अल्फा बीटा लिखूंगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो सीधी सी बात है दोनों के दोनों इंटीजर हैं और वो 1 को डिवाइड करते हैं, तो जो उसका मॉडुलस होगा वो 1 को डिवाइड करके, क्योंकि या तो +1 डिवाइड कर सकता है 1 को या -1, इसीलिए नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू +-1। फिर हमारे पास एक थ्योरम है, इफ एन अल्फा इज इक्वल टू +-1 देन अल्फा मस्ट बी यूनिट, तो अल्फा यूनिट होगा। तो एन अल्फा जो है हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अल्फा इंटू अल्फा बार, वेयर अल्फा बार डिनोट्स द अलजेब्रिक कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। अब इसका जो मोड हम 1 लेकर के चले तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू +-1 होगी। +-1 का मतलब अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा है वो डिवाइड करेगा किसको, 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन आ गई भाई अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट आ गया, +-1 आ गया, तो इससे कंडीशन होती है कि जो अल्फा वो 1 को डिवाइड करेगा ही करेगा, और ये कंडीशन होने पे जो है अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, एक यूनिट हो जाएगा।